रेप केस के आरोपी सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के मामले में सोशल मीडिया यूजर्स की पोस्ट ने सनसनी फैला दी है। वहीं दूसरी ओर एमपी एमएलए कोर्ट में सांसद की एंटीसिपेटरी बेल के मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं में बहस हुई। अब सबकी नजरें कोर्ट के आदेश पर टिकी हुई हैं। इन दोनों मामले में पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं यूजर्स, उन्होंने किस तरह से सनसनी फैलाई है और आज एमपी एमएलए कोर्ट में क्या कुछ रहा? देखिए, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आजकल सीतापुर से सांसद और रेप के आरोपी राकेश राठौर को लेकर तमाम तरीके की पोस्ट की जा रही हैं। हालांकि इस पोस्ट को लेकर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ, इसके बावजूद भी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जैसे आपको बता दें, दीपक गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने पहले डाला पोस्ट की उनकी रेप के आरोपी सीतापुर सांसद राकेश राठौर की इटावा से गिरफ्तारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, इस टाइप की ये पोस्ट की गई। फिर नीचे लिखा है, खबर मात्र सूत्रों के हवाले से है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। किसी भी तरह से आपराधिक रूप से प्रकरण में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस जानकारी के तथ्य गलत भी हो सकते हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि रेप के आरोपी सीतापुर सांसद राकेश राठौर की इटावा से गिरफ्तारी, दूसरी बात ये कही जा रही है कि सूत्रों के हवाले से खबर है। तीसरी बात ये कही जा रही है कि इस जानकारी के तथ्य गलत भी हो सकते हैं। आप सोचिए जरा किस प्रकार से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। आई इंडिया लगातार ऐसी खबर पर नजर गड़ाए हुए है। जैसे ही इसकी खबर सोशल मीडिया पर आती है, सबसे पहले हमने शहर कोतवाल अनूप शुक्ला से इसकी पुष्टि की, तो उन्होंने कहा उनकी कोई टीम इटावा गई ही नहीं, तो गिरफ्तारी का सवाल कैसे उठता है। सीओ सिटी से जो अमन सिंह हैं, उनसे भी जानकारी जुटाई गई, उन्होंने भी नकार दिया। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की अफवाहें भी अब जो है सामने आने लगी हैं। ये तब है जब आपने देखा कि किस तरीके से इटावा और गैर जनपदों में बैठे हुए तमाम लोग सोशल मीडिया पर उस पीड़िता की फोटो को सार्वजनिक कर दे रहे हैं, जिनके लिए कोर्ट बहुत ही सख्त रहता है कि उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, यानी पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर फोटो डालकर तमाम कमेंट लिखे जा रहे हैं। इसी मामले को लेकर सीतापुर पुलिस ने सख्ती की और 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज हुए। ये अपने आप में उनके लिए सबक भी है, सीख भी है कि इस प्रकार की जो गुमराह करने वाली जानकारियां लोगों को देते हैं, ये गलत है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार की एक बाइट भी आई। जो मुकदमा हमने आपको बताया कि पीड़िता जो जिसने मुकदमा दर्ज कराया था, उसमें पहचान उजागर किए जाने पर जो कार्रवाई की गई थी, उसे पहले सुन ले प्रियांशु, फिर आगे बताते हैं कि प्रकाश कुमार जो अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी हैं, उन्होंने क्या जानकारी दी, जरा सुनिए। देखिए, आप अवगत हैं कि दिनांक 17 जनवरी को एक पीड़िता महिला के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में एक बलात्कार संबंधित अपराध पंजीकृत कराया गया था। इस प्रकरण में यह संज्ञान में आया कि कतिपय लोगों के सह पे कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ करके पीड़िता महिला का फोटोग्राफ और उसकी पहचान सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म्स पे प्रकाशित कराया गया है। इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए आज थाना कोतवाली पे एक और मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें जिन लोगों के द्वारा ये पहचान उजागर की गई है उसके संदर्भ में है। इसको गंभीरता से लिया जाएगा और इसमें सभी जो सुसंगत वैधानिक कार्रवाई है उसे अमल में लाई जाएगी। तो आपने सुना अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार को, जो बता रहे हैं कि जो 5 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई थी, उसकी खबर आई इंडिया पर पहले ही उसी रात में दी जा चुकी है। किनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई थी, किन धाराओं में दर्ज हुई थी, उसको पहले ही हम आम लोगों तक, जो हमारे दर्शक हैं, उन तक पहुंचा चुके हैं। अब जो सबकी नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि एमपी एमएलए कोर्ट में आज क्या हुआ। तो देखिए, आज सुबह की अगर बात करें तो एमपी एमएलए कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस हुई। सांसद के वकील अरविंद मसलदान ने
रूलिंग का हवाला दिया है और बेल की प्रेयर की है, यानी बेल दिए जाने की बात कही है, मांग की है उन्होंने। दूसरी तरफ जो पीड़िता पक्ष के वकील हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं विजय कुमार अवस्थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा और सांसद कहा कि सांसद प्रभावशाली व्यक्ति हैं, पीड़िता के परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है और पीड़िता की पहचान उजागर की जा रही है। इस मामले में फिलहाल ये खबरें आ रही हैं कि आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है, यानी कि 23 जनवरी को इस मामले में कोई आदेश कोर्ट से आ सकता है। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार नागर का अगला आदेश, यानी आज आदेश क्या आने वाला है, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। आई इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों को जो भी आदेश आता है उसे पहुंचाने का काम करेगा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की और उसके बाद अब इस मामले में कहीं न कहीं जो आरोपी सांसद हैं उन पर गिरफ्तारी की तलवार जो है लटकती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि 22 जनवरी को समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर सांसद की गिरफ्तारी की मांग की थी, पुतला जलाया था। आज फिर यानी कि दूसरे दिन फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध प्रदर्शन में सड़क पर उतरने वाले हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति भी गर्माती जा रही है और सबकी निगाहें इस बात पर लगी हैं कि आखिर ये मामला जाएगा कहां, क्योंकि समाज जो आरोपी सांसद हैं उनकी ओर से भी पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके जो कार्यालय के कर्मचारी हैं उनको बेवजह उन्होंने हिरासत में लिया, पुलिस ने उनको घरों से उठा लिया, इस प्रकार के आरोप लगाए गए उनके कार्यालय की ओर से। तो दोनों तरफ से कहीं न कहीं ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि वो ये साबित करने में लगे हैं कि फिलहाल वो डरने वाले नहीं हैं, जबकि पुलिस पूरी तरीके से ताना बाना बुनने में जुट गई है कि किसी भी संभव जैसे भी हो सांसद की गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन सबकी निगाहें इस बीच कोर्ट पर लगी हुई हैं कि कोर्ट से क्या कोई राहत मिल रही है या नहीं, इस पर नजरें गड़ी हुई हैं। ये भी आशंकाएं हैं कि सीतापुर जो स्थानीय कोर्ट है यहां से राहत मिलती है या फिर मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। क्या कुछ होगा इस पर जैसे ही जानकारी आएगी सबसे पहले आई इंडिया अपने दर्शकों को पहुंचाने का काम करेगा। जी बिल्कुल। तो सोशल मीडिया यूजर्स की जो पोस्ट है सांसद राकेश राठौर को लेकर उसने सनसनी जरूर फैलाई है। यहां तक लिख दिया गया कि सीतापुर रेप केस के आरोपी सांसद राकेश राठौर की इटावा से गिरफ्तारी, ये पोस्ट की। और यह भी लिख दिया कि खबर मात्र सूत्रों के हवाले से है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि जो शहर कोतवाल अनूप शुक्ला और सीओ सिटी अमन सिंह हैं उन्होंने ऐसी किसी गिरफ्तारी से इनकार किया है। वहीं दूसरी तरफ एमपी एमएलए कोर्ट में आज बहस हुई दोनों पक्षों के वकीलों की ओर से और जो आदेश है उसे सुरक्षित रख लिया गया है। जो जिला जज न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट के उनके द्वारा 4 बजे के बाद आदेश आने की संभावना है और सबकी निगाहें अब इसी बात पर लगी हुई हैं कि एमपी एमएलए कोर्ट से क्या कुछ आदेश आता है। तो सर इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।